था हमारा वो ये कि क्या आपको लगता है कि भारत में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दाम जानबूझकर स्थिर रखे गए हैं? अब देखिए इस पर क्या जवाब आया है। हाँ, सरकार जानबूझकर रोक रही है, 36% लोग ऐसा मानते हैं। नहीं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार की वजह से है, 27% लोग ये भी मानते हैं। दोनों का असर है, 26% लोग मानते हैं, जबकि कहना मुश्किल है 11% लोग ये भी मानते हैं। कुल मिलाकर विपिन जी भी मेरे साथ अब जुड़ गए। विपिन जी, क्या ये माना जाए कि चुनाव से पहले के लिए ये एक सन्नाटा है, इसके बाद जब चुनाव खत्म होंगे उसके बाद दाम निश्चित तौर पर बढ़ेंगे, क्योंकि बाकी देशों ने भी बढ़ाए हैं, बैलेंस तो करना पड़ेगा, शायद सरकार के पास कोई विकल्प ना हो? जी देखिए, धन्यवाद। दो पहलू हैं यहाँ पर जो हमें मद्देनजर रखने पड़ेंगे। एक तो अगर विपक्ष की बात करें, वो निश्चित बात है, ये बात का हवाला देंगे कि चुनाव है और चुनावों के परिणाम आने के बाद मान के चलें एक हफ्ते बाद पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए जाएंगे। वो एक संभावना हो सकती है, लेकिन बड़े जिम्मेदारी से बोलूंगा कि दूसरी जो प्रबल संभावना है कि वो ऐसे दाम नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि देखिए अनलेस और अनटिल कि ये सीज फायर का फिर सीज फायर बिल्कुल खत्म हो जाए और उसके बाद ये कॉन्फ्लिक्ट जो है फिर शुरू हो जाए, तो वो अलग बात है। तब परिस्थितियां बिल्कुल बदल जाएंगी। तब निश्चित बात है कि खतरा मंडराएगा और ये पूरे वैश्विक स्तर पे मंडराएगा। लेकिन कुछ चंद जरूरी बातें देखिए, सबसे पहले कि जो हिंदुस्तान की अगर हम बात करते हैं, यहां पर हम लोग वो सिस्टम फॉलो नहीं करते जो प्योर मार्केट प्राइसिंग मॉडल है। और दूसरी बात, जो टैक्स फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है उससे एक तरह से कुशन मिलता है, जो वॉलेटिलिटी है उस पे कंट्रोल हो जाता है, नियंत्रण हो जाता है। और साथ साथ जरूरी बात है कि सरकार की बात करें, जो पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात करें, कि यहां पर जो टैक्स कट्स दिए जा रहे हैं, तो वो भी एक कारण है कि यहां पर सरकार भी समझती है कि एक हम जब बात करते हैं कि पॉपुलिस्ट मेजर्स कैसे लिए जाएं और जनता के हित को कैसे साधा जाए, क्योंकि यहां पर राह आसान नहीं है। अगर एनडीए सरकार की बात करें, चुनौतियां बेशुमार है और यहां पर सरकार को घेरने का पूरा जो प्रयास चल रहा है इस समय। और वही बात है कि मोदी सरकार खासतौर पे, क्योंकि अभी देखा महिला आरक्षण बिल को लेकर जो विरोध हुआ और पहली ये एनडीए की हार है, लेजिस्लेटिव जो हार हुई है। लेकिन यहां पर एक संदेश जो देना चाहेंगे, खासतौर पे देखिए, क्योंकि आधी आबादी की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव की तो प्रक्रिया चलती रहती है हिंदुस्तान में, ये लोकतंत्र का महापर्व है। ये चुनाव खत्म होंगे, दूसरे चुनाव शुरू हो जाएंगे अगले वर्ष। और तो यहां पर अभी क्योंकि हमारा जो ऑल्टरनेट सिस्टम है, ऑल्टरनेट सप्लायर्स, वो बहुत कारगर साबित हो रहा है। क्योंकि यही बात बोली जा रही थी, एक तरफ स्ट्रेटेजिक जो रिजर्व्स बनाने, दूसरे ऑल्टरनेट सप्लायर्स। क्योंकि अगर आपके पास ऑल्टरनेट्स हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक मुल्क से तेल आ रहा है, यहां पर अलग अलग हमारे पास विकल्प है, तो वो भी कारण है कि जिसके कारण एक स्टेबिलिटी का माहौल है। और रूस के साथ हमारे बड़े मधुर नाते रहे कई सदियों से, तो यहां पर कूटनीति की भी अपनी अहमियत है। और साथ साथ ये सुनिश्चित करना है कि कैसे, क्योंकि हम आत्मनिर्भर बनने की बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बनाए। और सबसे बड़ी बात है, देखिए सरकारें कईयों की रही है। अगर हम बात करें यूपीए 1, यूपीए 2 की, मनमोहन सिंह साहब का अपना एक उनका जो करिश्मा जाना जाता था कि वो अर्थशास्त्र थे और उनको जो ज्ञान था, लेकिन डबल डिजिट इकोनॉमी कभी नहीं बन पाई। और फिस्कल डेफिसिट की जो बात करते हैं हम लोग, जो सबसे जरूरी बात है, अगर सरल भाषा में समझी जाए कि उसको कैसे नियंत्रण करा जाए, तो यहां पर जो ग्लोबल ऑयल शॉक्स की हम बात कर रहे थे कि मिडल ईस्ट जो एस्केलेशंस बढ़ेंगे, ये युद्ध बढ़ेगा, तो वहां पर एक बिल्कुल ग्लोबल ऑयल शॉक्स होंगे और यहां पर प्राइस वॉलेटिलिटी आएगी। लेकिन अभी हिंदुस्तान के संदर्भ में कम से कम ठीक है, मैं आती हूं जरा आपके पास।